Hyundai वर्ना हमने आपके लिए इसका असली टेस्ट ऑलरेडी लाए हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि मुझे और वीडियोस चाहिए और डिटेल में कंपैरिजन चाहिए, तो हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ गई है स्कोडा की स्लाविया, जो इसकी डायरेक्ट कंपटीशन में आती है। अब स्लाविया आ रही है तो वर्टिस को आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इसके डायरेक्ट राइवल बन गए हैं परफॉर्मेंस, फीचर्स, टेक्नोलॉजीज में। पर क्या ये कंपैरिजन तभी भी कंप्लीट है? मुझे लगता है नहीं। जब तक हम यहां पे होंडा सिटी को नहीं लाते, हमारा कंपैरिजन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आज हमारे साथ ये चारों गाड़ियां जुड़ गई है आज के इस कंपैरिजन में। तो ये गाड़ियों में स्पेस कितनी है सेकंड रो में, क्या 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, बूट स्पेस कैसी है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, ये सारे टेस्ट जो आप खुद डीलरशिप पे जाके नहीं कर सकते, हम केवल मोटर ऑक्टेन पे आपके लिए ये टेस्ट लाते हैं। तो जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आखिर में आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, राइट? क्योंकि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। कोई कहता है मेरे को बूट स्पेस चाहिए, कोई कहता है मुझे स्पेस चाहिए, कोई कहता है मुझे कंफर्ट चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट को हम आपको ब्रेक डाउन करके बताते हैं, जिससे आपके कार बाइंग डिसीजन को हम आसान बना सके। तो टाइमलाइन देख लीजिए पूरा वीडियो का, आपको सारी डिटेल्स वहां मिल जाएगी कि कौन सा टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप उस हिसाब से उतना पार्ट भी देख सकते हो वीडियो का, जिससे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आखिर में आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है। मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि बेस्ट कार बताओ मुझे इनमें से। अब मैं आपको इनमें से बेस्ट कार बता सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये होने वाली है आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर अलग रहेगी तो आप बोलोगे कि नहीं तुमने तो बेस्ट कार नहीं बताया। सो जस्ट टू मेक द मैटर्स लेस कॉम्प्लिकेटेड और आपके लिए क्लैरिटी लाएं, इसलिए हम आपको आपके हिसाब से गाड़ी रेकमेंड करते हैं। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। देखिए, हम यहाँ पे डिजाइन के बारे में नहीं बात करने वाले, क्योंकि शायद आपको स्लाविया पसंद हो, मेरे को शायद सिटी का डिजाइन पसंद हो, ये एक पर्सनल चॉइस है। पर हम बात करने वाले उन चीजों के बारे में विच मैटर। अब अगर आप चारों गाड़ियों के टायर्स को देख लेते तो आपको चारों में 16 इंच के व्हील्स आते हैं। हावेवर होंडा सिटी का जो टायर है उसकी विड्थ कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं है लेकिन थोड़ी विड्थ कम है। और अगर आप स्पेयर टायर्स की बात करते हैं तो चारों में आपको 15 इंच के स्पेयर टायर मिलते हैं। हावेवर अगर मैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल्स की बात करता हूं ऑफ द VW एंड द स्कोडा, वहां पे आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है। वरना की अगर आप चाबी देखते हो तो इसमें आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है, गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है थ्रू द की। होंडा सिटी में भी आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड गाड़ी स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। वेराज वर्टिस की चाबी अगर आप देखते हो तो इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन है, एंड स्कोडा स्लाविया में भी आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल कराया गया है। चारों गाड़ियों में जो वाइपर आते हैं वो रेगुलर वाले आते हैं, तो एक्सपेंसिव वाले वाइपर्स यहाँ नहीं दिए गए। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके का कॉस्ट कट किया गया और आपको रेगुलर वाइपर्स ही इन चारों में मिल जाते हैं। अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हेडलाइट्स, राइट? हेडलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। होंडा सिटी में आपको एलईडी लाइट्स आते हैं, इनका थ्रो अच्छा है, स्प्रेड भी काफी बढ़िया है, देयर इज नो कंप्लेंट्स विद इट। तो अगर आप 100 तक की स्पीड पे चला रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहीं पे अगर आप स्लाविया या वर्टिस चला रहे हो, इनमें आपको प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं जो काफी अच्छा थ्रो देते हैं, स्प्रेड भी डिसेंट इनफ है। तो ये भी आपको लेट्स से 80, 100, 110 की स्पीड तक चलाओगे तो आप कंफर्टेबली आगे देख सकते हो। Hyundai वर्ना में आपको फुल एलईडी लाइट्स आते हैं, हावेवर इनका थ्रो अच्छा है बट स्प्रेड इज नॉट दैट ग्रेट, और जो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ द लाइट, वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो आप 80-85 की स्पीड पे आराम से चला सकते हो, बट अगर आप अंधेरे रोड पे चला रहे हो देन इन दैट केस आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी टू सी बेटर। ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे वर्टिस एंड स्लाविया क्लियरली लीड करते हैं। ऑलमोस्ट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस उन दोनों में आता है, विच इज अ लॉट मोर अगर आप होंडा सिटी से कंपेयर करो या फिर इवन वर्ना से इसे कंपेयर करो। अब देखिए, सेडान्स हमेशा जानी जाती है अपनी बूट स्पेस के लिए, और वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। हमने जो बूट टेस्ट करते हैं जनरली 3 बैग्स का, स्मॉल मीडियम लार्ज, चाहे आप होंडा सिटी के बारे में बात कर लो
और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आई मीन आप कोई भी चारों गाड़ियों की बात कर लो, होंडा सिटी में हमने वो सामान डाल दिया फिर भी आपके पास काफ़ी जगह थी। द सेम स्टोरी गोज विद वर्टिस, हमने सामान डाल दिया फिर भी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट जगह थी। एंड इवन स्कोडा स्लाविया में जब हमने लोड अप किया वी हैड अ लॉट ऑफ स्पेस। एट द सेम टाइम जब हमने वर्ना में भी इसको टेस्ट किया वी हैड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। Hyundai वर्ना में चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इस गाड़ी में चढ़ उतर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड इजी टू गेट इन एंड आउट, चाहे आगे बैठो या पीछे। वहीं पे होंडा सिटी थोड़ी लो फील होती कंपैरेटिवली, तो अगर आप चढ़ते उतरते हो तो आपको यहाँ थोड़ा नीचे झुक के बैठना पड़ता है। तो अगर आप बुजुर्ग हो तो आपको चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत यहाँ डेफिनेटली हो सकती है। फॉर फ्रंट ऑल्सो द स्टोरी गोज द सेम। स्कोडा स्लाविया में आप आराम से चढ़ उतर सकते हो क्योंकि गाड़ी की थोड़ी हाइट ज़्यादा है एंड दैट्स वेयर द रियल एडवांटेज कम्स इन फॉर इवन द फ्रंट सीट्स। फोक्सवैगन वर्टिस में भी आपको चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से आगे चढ़ सकते हो एंड पीछे भी चढ़ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। द कार इज गुड हाइटेड जिससे आप कंफर्टेबली चढ़ उतर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और वहीं पे जो स्कोडा और VW है उनकी रियर सीट्स भी फोल्ड हो जाती है, जिस वजह से अगर आपको ज़्यादा सामान कभी ले जाना है दैट ऑल्सो इज एन एडेड एडवांटेज। बाकी वैसे सेडान्स में आपको जनरली सेकेंड रो सीट फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट इन दोनों जर्मन सेडान्स में आपको ये मिल जाता है। अब चले गाड़ियों के अंदर। वर्ना के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो काफ़ी प्लश लगते हैं, टच एंड फील ऑफ मटीरियल। इसमें भी आपके पास हार्ड प्लास्टिक्स ही दिए हुए। ये मोस्टली सारी गाड़ियों में आपको हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर सम पॉइंट्स, जैसे आपको वर्ना में कहीं कहीं सॉफ्ट मिल जाता है टचेस। इवन होंडा सिटी में आपको कुछ कुछ सॉफ्ट टचेस दिए हुए, वरना मेजरली हार्ड टच पॉइंट्स ही आपको गाड़ी में अवेलेबल है। अब अगर आप इसकी सीट के बारे में बात करते हैं तो इसकी सीट ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा फर्म है, एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ फर्मनेस। तो अगर आप शहर में चला रहे हो इट इज़ कंफर्टेबल, अगर आप हाईवे पे जाते हो अगेन इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सीट्स को बनाया एंड आई थिंक दी सीट्स आर वेरी नाइस। सेकंड, इसमें अगर यूनिक फीचर्स की बात की जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है ऑफ फीचर्स की, बट यूनिक फीचर्स में कुछ कुछ यहाँ हाईलाइट करता हूँ। एक तो इसमें एडास का लेवल 2 आता है जो बाकी की दूसरी गाड़ियां नहीं दे रही है। साथ में इसमें आपको स्मार्ट टेलगेट फीचर आ जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें, कूल्ड एंड हीटेड सीट्स है जो मेरे हिसाब से एक मेजर प्लस पॉइंट है यहाँ पे। बाकी की दूसरी गाड़ियां आपको वेंटिलेटेड दे रही है, होंडा सिटी में आपको सीट्स रेगुलर आती है, वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया, वरना बाकी सब में वेंटिलेटेड आता है। इसमें वेंटिलेटेड एंड कूल्ड दोनों दिया हुआ है। और ड्राइवर की जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दी गई है। सो लिस्ट ऑफ फीचर्स काफी ज्यादा है ऑन द वर्ना कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स इन द कैटेगरी। होंडा सिटी के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो काफी सिंपलिस्टिक है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स इज सिमिलर, हार्ड प्लास्टिक्स एंड ओवरऑल जो सिंप्लिसिटी है वो क्लियरली झलकती है यहाँ पे कि ईज ऑफ यूजेज यहाँ दिया हुआ है। अब बेस्ट चीज होंडा सिटी की इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। तो अगर आप सिटी के अंदर मेजरली चला रहे हो यू विल लव दी सीट्स, बहुत कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, कुशनिंग बहुत अच्छा है एंड आप जैसे ही गाड़ी में बैठ जाओगे यू विल फील लाइक मैं एक सोफा पे बैठा हूं। ओवरऑल होंडा सिटी में भी आपको बहुत सारे फीचर्स आते हैं, स्पेसिफिकली जो अभी रिसेंटली एक अपग्रेड आया गाड़ी के अंदर वहां पे उन्होंने काफी नई चीजें डाली है, जिस वजह से आई फील दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट आज के तारीख में। अब अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूं तो लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है, कुछ कुछ चीजें। फॉर एग्जाम्पल आपको इस गाड़ी में एडास आ जाता है। सेकंड, अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेते हैं देन इन दैट केस आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है, जो अगेन कोई भी और गाड़ी ये कैटेगरी में नहीं ऑफर कर रही है। एक बहुत यूनिक फीचर होंडा सिटी का है कि इसमें, जी हाँ, लिसन ऑल VW स्कोडा फैंस, आपके लिए स्पेसिफिकली जो वन टच डाउन आपको मिलता था VWs में, स्कोडाज में, इवन ऑन अ लोअर कार्स मतलब रैपिड पोलो में, आज आपको स्कोडा VW नहीं दे रहे, वो आपको होंडा सिटी में ही मिल रहा है। व्हाट यू आर गेटिंग इज वन टच डाउन विंडो फॉर ऑल फोर्स, अप एंड डाउन चारों के लिए, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा अटेंशन टू डिटेल दिया गया। स्कोडा स्लाविया के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो काफी अच्छे फील होता है। अब इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक्स मेजरली आते हैं इवन डोर पे, बट ओवरऑल जो फिट फिनिश है गाड़ी का वो काफी अच्छा है। व्हाट आई रियली अप्रिशिएट इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है एंड व्हेन यू स्टेप इनटू द कार आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर से कहीं ना कहीं इंसुलेट हो गया टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब
अगर आप इस गाड़ी की सीट्स के बारे में बात करते हो तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप एक लंबे सफ़र पे जानते हो देन इन दैट केस आप इस पे आई मीन यू कैन डू माइल्स एंड माइल्स, मतलब 2, 4, 6, 10 घंटे कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाओगे तो भी आपको वो थकावट महसूस नहीं होगी इतनी आसानी से। अब स्लाविया में एक दो चीज़ें मैं यहाँ कवर करना चाहता हूँ। हमने ओनर कवर किया था स्लाविया का, जो एक्चुअल में एक व्लॉगर था और वो ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा था अपनी सेडान लेके। सो ही वाज वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन हिज ड्राइव। सो उसने अपनी फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप की थी, विच इज़ डेफिनेटली अ बिग स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक चीज़ जो आपको 10 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ फिलहाल मिल रही है वो अब छोटी हो गई है ऑन द स्लाविया स्पेसिफिकली, और इसकी साइज 8 इंच हो गई है क्योंकि पार्ट्स कंस्ट्रेंट शॉर्टेज की वजह से स्कोडा आज स्लाविया पे आपको छोटे साइज की टच स्क्रीन दे रहा है। सो हम जो गाड़ी शूट कर रहे हैं ये पहले की है एंड इस पे अब स्क्रीन का साइज छोटा हो गया है। जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हाईलाइट करो। अब अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो स्लाविया में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। हावेवर जो मैं मेन यूनिक फीचर्स बताऊं जो दूसरी गाड़ियां नहीं ऑफर कर रही है, एक तो इसमें आपको रियर सीट फोल्ड हो जाती है। सेकंड, ऑफ कोर्स ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिले हैं, विच इज डेफिनेटली समथिंग जो जनरली हम बात नहीं करते हैं लॉट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके जो बेस मॉडल में भी आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे बहुत ही यूनिक है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एयर बैग्स, बट आपको जो दूसरी चीज़ें मिलती है ऑन द डिफरेंशियल फ्रंट, बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिलती है आपको गाड़ी के अंदर, वो इसको यहाँ यूनिक बना देते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्लोरियस फीचर्स नहीं मिलते जो आप बोलोगे हाँ यार इसमें ये एक्स्ट्रा मिल गया है, ये तो देखने की बात है, ये टॉकिंग पॉइंट है, वो चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलती है। बट रेगुलर फीचर्स जो है वो सारे मिल जाते हैं इसमें। अगर आप Volkswagen वर्टिस के इंटीरियर देखते हैं तो ये काफी सिंपलिस्टिक है। आई लाइक द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, वहां पे कोई दो राय नहीं है। एंड जो आपको ग्लॉस एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑफ द ब्लैक पार्ट, वो मुझे मेरे हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। दैट्स एडिंग सम फ्लेवर टू इट, वरना थोड़े ज्यादा ब्लैंड लगते थे। अब यहाँ पे आपको इस गाड़ी में मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं, इवन डोर पे। बट इसकी जो ओवरऑल इंसुलेशन है कैबिन की वो बहुत अच्छी है। अब लिस्ट ऑफ फीचर्स जो गाड़ी में आते हैं वो काफी लंबे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, लाइक वेंटिलेटेड सीट्स। अब सीट्स भी अगर आप फ्रंट की बात करते हो तो ये फर्म है, सॉफ्ट नहीं है। तो अगर आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करें, इसको या स्लाविया को, आपको लगेगा सीट्स थोड़ी ज्यादा हार्ड है। बट आप इस सीट्स को पता है कब अप्रिशिएट करोगे, जब आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो, 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे आप जब रोड ट्रिप पे जाओगे ना, तब आप ये सीट्स की फर्मनेस को ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। अब यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं इस गाड़ी में तो बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो जैसे स्लाविया में आता है इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर वही चीजें आती है। ग्लोबल एनकैप का 5 स्टार है, रियर सीट फोल्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको फुल टच स्क्रीन जो आता है वो 10 इंच का ही आता है। इसमें स्क्रीन का साइज नहीं छोटा किया गया जैसे स्कोडा में किया गया। और साथ में आपको एक चीज और मिलती है, विच इज दैट जो लोअर वेरिएंट्स है गाड़ी के, उसमें भी आपको जो सेफ्टी मिलती है कुछ कुछ चीजें, वो आपको वरना और सिटी के टॉप मॉडल में भी वो सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते। जैसे एयरबैग्स वगैरह नहीं बात कर रहा, आई एम कवरिंग द डिफरेंशियल एंड अदर एलिमेंट्स जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। Hyundai वर्ना में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है, बट जो हाइट है वो मैन्युअली एडजस्ट किया जा सकता है गाड़ी का। साथ ही में Honda सिटी में आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिल जाता है। स्कोडा स्लाविया भी आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट ही देती है कंप्लीटली, एंड VW वर्टिस में भी आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट ही अवेलेबल कराया गया है। Hyundai वर्ना में स्टीयरिंग व्हील की हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट है, तो ये एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। Honda सिटी में भी आपको हाइट एंड इवन रीच मिलता है, सो इट्स ऑल्सो अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। स्कोडा स्लाविया में आपको हाइट एंड रीच अगेन दोनों मिल जाता है, एंड सो डस VW वर्टिस एज वेल। Hyundai वर्ना की टच स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त है, इट्स क्वाइट ईजी टू ऑपरेट एंड इसकी फ्लूइडिटी इवन प्रीमियमनेस इज गुड। Honda सिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया टच स्क्रीन में। अब इसमें फाइनली वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले आ गया है, विच इज़ अ गुड एडवांटेज। पहले वायर्ड था, वरना अभी भी आपको वायर्ड टच स्क्रीन देती है। स्कोडा स्लाविया की टच स्क्रीन सिस्टम बहुत बढ़िया है, यूजेज भी काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी बड़ी भी है। अब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अब स्कोडा आपको छोटे साइज़ की स्क्रीन देती है, बट उसका UI सेम है,
VW में अभी भी आपको फुल साइज स्क्रीन आती है जो स्कोडा नहीं दे रही है, क्योंकि स्कोडा की स्क्रीन की साइज यहाँ हो गई है छोटी। रिस्पॉन्स एंड ब्राइटनेस दोनों स्क्रीन का बहुत बढ़िया है। अगर मैं रिवर्स कैमरा की बात करूँ तो बेस्ट रिवर्स कैमरा आपको Hyundai वर्ना का ही मिलता है। दिन या रात दोनों में आप इसे ऑपरेट करो, इसकी क्लैरिटी काफ़ी ज़बरदस्त है एंड इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। Honda City का कैमरा डिसेंट है एंड ओवरऑल इसमें आपको डायनेमिक टर्न नहीं मिल जाता है, जिससे आपको पार्किंग में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। नाइट में भी इसकी विजिबिलिटी डिसेंट इनफ है, देयर इज नॉट मच ऑफ अ कंप्लेन हियर। स्कोडा स्लाविया की कैमरा अगर आप देखते तो ये वाइड है, यूजेज इज डिसेंट इनफ। रात को भी अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ग्रेन्स दिखाई देंगे। VW वर्टिस की भी कैमरा अगर आप देखते तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, वाइड है, डिस्प्ले इज डिसेंट इनफ, बट जब आप इसे रात को इस्तेमाल करोगे तब आपको यहाँ पे ग्रेन्स क्लियरली विजिबल दिखाई देंगे। वर्ना के फ्रंट डोर पैड में आप दो 1-1 लीटर की बोतलें डाल सकते हो। आपके पास आर्म रेस्ट में भी अच्छी खासी स्टोरेज है, आपके पास 2 बॉटल डालने की जगह इन द ग्लव बॉक्स और साथ में ये कूल्ड ग्लव बॉक्स भी है। आपके पास कप रखने की भी जगह है इन द सेंटर, सो इट्स डिसेंट इनफ। रियर पैसेंजर्स के पास डोर पैड में 1 बॉटल जा सकती है, उनके पास स्टोरेज है फॉर कप्स और साथ में उनके पास फ़ोन रखने की भी जगह है पीछे, साथ में उसके चार्जिंग पॉइंट्स भी पीछे ही मिल जाते हैं, सो यू कैन ईजिली चार्ज योर फोन टू। Honda City के फ्रंट डोर पैड में आपकी 1 बॉटल बैठ जाती है, आपके पास कप होल्डर्स की जगह है, आर्म रेस्ट में भी इसकी अच्छी खासी जगह है, डीप है और इसका ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा बड़ा है, तो आप काफ़ी सामान यहाँ भी ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आपके पास फ़ोन स्टोरेज आगे 2 जगहों पे दी हुई है। सेकेंड रो में आपके पास डोर पैड में जगह है फॉर 1 लीटर बॉटल, आपके पास कप होल्डर्स की भी काफ़ी अच्छी जगह है एंड आपके पास फ़ोन रखने की भी जगह है बिहाइंड द सीट एज वेल। स्कोडा स्लाविया में आपके पास आगे 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी, आपके पास 2 कप होल्डर्स है जहाँ पे आप इजीली कप्स रख सकते हैं, प्लस आपका जो आर्म रेस्ट है वो भी अच्छा खासा डीप है, आपके पास स्टोरेज स्पेस है इन द ग्लव बॉक्स और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स इस गाड़ी में आता है। सेकेंड रो में आपके पास 1 लीटर की बॉटल की जगह है, आपके पास कप होल्डर की जगह है। VW वर्टिस में आपके पास डोर पैड में 1 लीटर रखने की जगह है बॉटल की, साथ में आपके पास कप होल्डर में भी जगह है फॉर कप्स, साथ में आपका आर्म रेस्ट भी अच्छा खासा डीप है टू कीप थिंग्स इन इट। इवन जो ग्लव बॉक्स है इसमें 2 बॉटलें बैठ जाती है, ये भी कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको इस गाड़ी में अवेलेबल कराया गया है। सेकेंड रो में आपके पास 1 लीटर बॉटल रखने की जगह इन द डोर पैड और आपके कप्स के लिए भी आपके पास 2 होल्डर स्पेसेस हैं। चार्जिंग के मामले में वर्ना में आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड है, आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आता है, एक टाइप सी चार्जर भी है और साथ में आपके पास USB चार्जिंग पोर्ट है फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। USB इज मोर फॉर एप्पल कारप्ले इटसेल्फ। सेकेंड रो में आपके पास मिल जाते हैं 2 टाइप सी चार्जर्स इन द Hyundai वर्ना। Honda City में आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, आपके पास 2 USB पॉइंट्स भी है और साथ ही में आपको आ जाता है एक 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट भी। सेकेंड रो पैसेंजर्स को मिलते हैं 2 12 वोल्ट सॉकेट, दे डोंट गेट एनीथिंग लाइक USB और टाइप सी। स्लाविया में आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग है और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से आगे और 2 पीछे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से। स्लाविया में आगे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। वर्टिस में आपके पास आगे एक वायरलेस चार्जर है, 2 टाइप सी आगे और 2 टाइप सी पीछे दिए गए हैं। VW वर्टिस में भी आपको आगे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। Hyundai वर्ना की अगर हम सेकेंड रो की बात कर ले तो यहाँ पे 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, उनके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम यहाँ मिल जाता है। अब अगर मैं नी रूम की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम बहुत ही बढ़िया है, थाई सपोर्ट भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल हेडरूम अगर आप 6 फुट से ज़्यादा हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
वेराज होंडा सिटी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर मैं शोल्डर रूम की बात कर लूँ, नी रूम यहाँ पे भी बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। ओवरऑल नी रूम हेडरूम की बिल्कुल कमी नहीं है। थाई सपोर्ट भी अच्छा है। हेडरूम अगेन इफ यू आर 6 फीट तो आपको हेडरूम में थोड़ा दिक्कत आ सकती है एट द बैक। स्कोडा स्लाविया में जब 3 लोग पीछे बैठते हैं तो उनके लिए इतना ज्यादा शोल्डर रूम नहीं है, सो टेक्निकली एक कंफर्टेबल 2 सीटर बन जाती है आपके लिए। नी रूम बहुत ही बढ़िया है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर हम देखें, आपके पास थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है एंड इवन आपका जो हेडरूम है इज ओके। मतलब अगर आप 6 फीट के हैं तो आपके लिए हेडरूम थोड़ा टाइट होगा सब गाड़ियों में अगर आप एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। VW वर्टिस में भी अगर 3 लोग पीछे बैठते हैं तो उनके पास ज्यादा शोल्डर रूम नहीं है। नी रूम बहुत बढ़िया है एंड साथ में आपके पास थाई सपोर्ट इज डिसेंट। हेडरूम कुड हैव बीन बेटर। शुरू करते हैं विद द Hyundai Verna। डाल देता हूँ गाड़ी ड्राइव में एंड हियर वी गो। अब वर्ना में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 1.5 लीटर है, एक नॉन टर्बो है, एक टर्बो है। अब लोगों को लगता है टर्बो मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा पावर देगा, नहीं, एक्चुअल में टर्बो आपको काफी ज्यादा पावर देती है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, ड्राइव वगैरह। बट आज जो मैं इंजन आपके लिए पहले चला रहा हूँ इज द नॉन टर्बो इंजन। अब ये इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द बायर्स ये इंजन ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो इसकी एक्सेलरेशन इज सरप्राइजिंग। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस इंजन टू बी दैट स्मूथ। ओवरऑल इसकी राइड, हैंडलिंग सब पे आएंगे, बट इंजन, जी हाँ, दिस इज अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि इसका जो IVT और जो इंजन का जो पेयरिंग है इज ब्रिलियंट। और आप एक्सीलेटर दबाते हो एंड यू गेट दैट रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। तो ये चीज इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है एंड Hyundai ने अपनी जो इंजन एंड गियर बॉक्सेस पे काफी काम किया है एंड दिस इज वेयर आई गिव इट फुल क्रेडिट। जो राइड हैंडलिंग है वहां पे भी बहुत काम किया गया, बट जो 1.5 लीटर की इंजन है उस पे बहुत मेहनत की गई है। एक्सेलरेशन, पिकअप, अगर आपको सिटी में किसको ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, यू विल हैव नो स्ट्रगल्स। एंड इवन ये भले एक IVT या CVT गियर बॉक्स है, बट इसका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है फैंटास्टिक। Hyundai हैज क्लियरली नेल्ड इट। अब अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर लूँ, राइड क्वालिटी, देखिए गाड़ी जो बनाई गई है फैमिली सिटी यूजेज, मतलब फैमिली यूजेज के लिए ज़्यादा बनाई गई है। सो इस वजह से यहाँ फोकस जो किया गया थोड़ा सॉफ्टनेस पे किया गया है। तो इसी वजह से अगर आप गड्ढों से ज्यादा जाओगे तो आपको थोड़ा बाउंसी फील होगा, जैसे होंडा सिटी में होता है। होंडा सिटी इज अ लिटिल मोर बाउंसी, ये थोड़ी ज्यादा प्लांटेड है उससे। बट ओवरऑल जो इस गाड़ी का ओवरऑल फील है इज ब्रिलियंट। सो अगर आप डेली गाड़ी चलाते हो फॉर योर नॉर्मल ड्राइविंग और कभी आपको एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए, वर्ना इज अ फैंटास्टिक चॉइस। और जो वो सिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है अभी तक, वहां पे ये गाड़ी उसको ओवर पावर कर रही है एट द मोमेंट। सो Hyundai Verna बहुत जबरदस्त काम किया गया है एंड जो सिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको इसने क्लियरली बेटर कर दिया है विथ इट्स ड्राइव क्वालिटी। अब अगर आप इस गाड़ी की माइलेज जाना चाहोगे तो माइलेज इज नॉट एज गुड एज मे बी द कॉम्पिटिशन। आपको सिटी में 10 से 12 का एवरेज मिल जाएगा इन द नॉन टर्बो, और हाईवे पे ये 13 से 15 के बीच में आपको मोस्ट केसेस में फ्यूल एफिशिएंसी देगी। अब अगर मैं इसके टर्बो इंजन की बात कर लूँ, यहाँ परफॉर्मेंस इज किलर। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आपको इस कैटेगरी में चाहिए तो वो आपको Hyundai Verna की 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में ही मिलता है। और साथ ही में आपकी हैंडलिंग वगैरह जो है थोड़ी और बेटर कर दी गई है उसमें। अब वन मोर क्वेश्चन यू विल हैव इज माइलेज ऑन द टर्बो पेट्रोल। सो टर्बो पेट्रोल डिस्पाइट बीइंग अ टर्बो इंजन आपको एक्चुअल में थोड़ी माइलेज ज्यादा देगा कंपेयर टू द नॉन टर्बो। सो सिटी में आप 11 से 13 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हाईवे पे ये जा सकता है क्लोज टू 16-17 ऑल्सो। अब देखिए ये जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ इज ऑन सेन ड्राइविंग एंड माइल्ड नॉर्मल ट्रैफिक, माइल्ड नहीं बोलूंगा बट नॉर्मल ट्रैफिक। अगर आप कोई बम्पर टू बम्पर बहुत जबरदस्त ट्रैफिक में फंस जाते हो देन इन दैट केस आपकी माइलेज कम होगी। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी को पुश भी करते हो देन अगेन आपकी माइलेज कम होगी। सो आई एम नॉट काउंटिंग दोज वेरी एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशंस। हर गाड़ी के लिए, नहीं वर्ना बल्कि हर गाड़ी के लिए जो मैं आपको माइलेज बताऊंगा आई विल बी वेरी क्लियर ऑन दोज पॉइंट्स, ताकि आपको न लगे कि ये ज्यादा बोल रहा है या कम बोल रहा है। आई एम गिविंग यू अ वेरी नॉमिनल काइंड ऑफ अ नंबर। विजिबिलिटी ओवरऑल गाड़ी की काफी अच्छी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ग्लास एरिया अच्छा है मेरे हिसाब से। इसका जो मिरर साइज है वो भी मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर यूटिलाइजेशन। अब
आपको वरना में एडास का लेवल 2 आता है, तो यानी कि आगे के साथ साथ पीछे भी आपको एडास के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह बहुत कुछ इसमें मिल जाता है। मैं पूरी फीचर्स की लिस्ट दे रहा हूँ, एंड अगर आपको सारे फीचर्स जानने हैं, आप हमारा रिव्यू देख लीजिए वरना का, आपको सारे जवाब वहाँ मिल जाएंगे। इवन इन सिटी आई विल नॉट कवर द एडास पार्ट, क्योंकि अगर आपको एडास देखना है तो हमारे सिटी का रिव्यू जाके देख लीजिए। सो गाइज अभी हम आ गए होंडा सिटी में। लेट्स स्टार्ट द कार, पुट इट इन ड्राइव एंड हियर वी गो। अब होंडा सिटी जो आती है इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल जो 6 स्पीड मैनुअल एंड CVT के साथ अवेलेबल है, और दूसरा है 1.5 लीटर हाइब्रिड। अब दोनों इंजन्स में फ़र्क है। होंडा सिटी जो पेट्रोल इंजन आती है वो सालों से आती है, उसमें ऑफकोर्स अपग्रेड्स आते गए। एक चीज़ जो हमेशा से खास है कि आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड आपको तुरंत ही पावर मिलता है, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने का झंझट नहीं वगैरह, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस अगर आप CVT लेते हैं तो आपको पैडल शिफ्टर है वो भी यहाँ मिल जाता है। ओवरऑल होंडा सिटी बहुत कंफर्टेबल है टू ड्राइव एज अ कार। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, आपको ओवरटेक करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी काफ़ी लाइट है। आई एम लिटरली लाइक चेंजिंग माई लेन्स with just 2 fingers. So Honda City ड्राइव करने में कभी प्रॉब्लम नहीं था, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट कार्स टू ड्राइव अराउंड एज वेल। साथ ही में इसकी जो ओवरऑल राइड क्वालिटी है वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड आई फील अगर आप एक एंथुजियास्ट है यू माइट जस्ट बी लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब देखिए इसकी हैंडलिंग देख लीजिए, आराम से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप एक हार्ड कोर एंथुजियास्ट है हु वांट्स दैट रियल फन, आपको इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो दूसरी गाड़ियाँ आपको कंपैरेटिवली ऑफर कर रही है। ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आप 100-120 तक कंफर्टेबली चला सकते हो, उसके बाद थोड़ी गाड़ी नर्वस फील होगी। इवन जो हैंडलिंग है गाड़ी का वो अच्छा है, पर टायर जो है एक्चुअल में नैरो है इसका। सो कहीं ना कहीं आपको एक छोटा डिस्कनेक्ट फील होगा, स्पेसिफिकली अगर आप घाट से कहीं पे तेज़ चला रहे हो। अब अगर मैं ओवरऑल विजिबिलिटी की बात कर लूँ गाड़ी की, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। गाड़ी में अच्छी खासी विजिबिलिटी है, एंड बॉनेट के एजेस आपको कोई भी सेडान में नहीं दिखाई देंगे, चारों में से तो किसी में नहीं दिखाई देगा। दैट्स वन पॉइंट आई विल क्लियरली हाईलाइट। और एक और चीज़, जब आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं गाड़ी में तो आपको यहाँ पे एक कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, जो एक और एक फीचर है मैं हाईलाइट करना भूल गया, विच इज़ अनदर यूनिक फीचर ऑन द होंडा सिटी इटसेल्फ। अब आगे हम स्कोडा स्लाविया में। ऑल यू हैव टू डू इज पुट द कार इन ड्राइव एंड हियर वी आर रेडी टू गो। अब स्लाविया में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अगर आप सुनते हो 1 लीटर, लाइक ये तो छोटी गाड़ियों में आता है, सिलेरियो, वैगनर, जी नहीं, ये टर्बो पेट्रोल है, तो इस वजह से इसका जो पावर है, जो टॉर्क है, वो एक्चुअल में आप कंपेयर कर सकते हो टू 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन। तो अगर आप एक्सीलेटर दबाते हो तुरंत पिकअप आ जाता है, इट्स डैम क्विक। आपको एक्सेलरेशन में कुछ फर्क नहीं पता चलेगा कि आप 1 लीटर टर्बो चला रहे हो कि 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड चला रहे हो, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि आपका पिकअप अच्छा है। द डिफरेंस यू विल फील इज कि आपको एक किक आएगा, क्योंकि टर्बो पेट्रोल में जनरली आपको किक आता है और नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो में आपको एक लीनियर पावर आता है, जैसे होंडा सिटी में है, या इवन वर्ना का अगर आप रेगुलर इंजन चलाते हो तो उसमें आपको सॉर्ट ऑफ लीनियर पावर आता है। सो ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है बिटवीन टर्बो एंड नॉन टर्बो। सो टर्बो जनरली एंथुसियास्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फन कार टू ड्राइव। अगर आपको पुश करना है, अगर आपको बहुत तेज जाना है, अगर आपको टर्न्स पे चलाना है, यू विल लव ड्राइविंग दिस कार। और इसकी जो राइड क्वालिटी, यानी कि जब आप गड्ढों से भी जाते हैं तब आपको गड्ढे ऑलमोस्ट ना के बराबर फील होते हैं, ये चीज़ इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मेरे को ड्राइव क्वालिटी में कोई गाड़ी को हाईएस्ट रेट करना है, फॉर मी इट इज़ द स्कोडा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इन चारों में से स्लाविया क्लियरली इज द बेस्ट चॉइस, एटलीस्ट फॉर समबडी लाइक मी, क्योंकि ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से परफेक्टली बनाए गए। राइड क्वालिटी को ध्यान दिया गया, स्टीयरिंग को वो जो हल्का सा वेट चाहिए उतना ही एग्जैक्टली वेट दिया हुआ है, एंड साथ में जो हैंडलिंग एस्पेक्ट है that's also one of the best in the category. So अगर आपको एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए इंडियन कंडीशंस के लिए और आप एक एंथुसियास्ट है who wants to drive,
आपके लिए स्कोडा स्लाविया बहुत अच्छी चॉइस है। अब 1 लीटर उनके लिए जो नॉर्मल सिटी में चलाते हैं, कभी कभार हाईवे पे गए 100-120 पे कभी कभार चला है, बट अगर आप सिर्फ हाईवे पे जाते हैं और आप बहुत तेज भगाते हैं या आप एक एंथुसियास्टिक है, लाइक मेरे को तो एक्सेलरेशन ही चाहिए, सो आप 1.5 की तरफ जाइए, वरना 1 लीटर टेक्निकली तो आपके जो सारे रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी तरह फुलफिल कर देती है गाड़ी। सो आपको स्लाविया में कोई स्ट्रगल नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है शहर में हाईवे पे, यू विल नॉट फील दैट लथार्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और इंजन का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या इवन ऑटोमेटिक डीएसजी दोनों की बात कर लो, जो इंजन का रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का वो बहुत ही जबरदस्त है, जिससे आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली यहाँ एनहांस हो जाती है। सो माइलेज जो है पेट्रोल की 1 लीटर या 1.5 लीटर की, वो मैं आपको वर्टिस में कवर करूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन दोनों इंजन में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, मतलब VW एंड स्कोडा का जो ड्राइव है, इंजन है, उसमें क्या डिफरेंस है मैं वहां पे बताऊंगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों में टेक्निकली इंजन सेम है तो बहुत मेजर अंतर नहीं आ जाता है। अब बारी VW वर्टिस चलाने की। डाल दिया गाड़ी को इन ड्राइव, इन फर्स्ट गियर आता, और यहां से हम चल दिए। अब देखिए VW स्कोडा ये दोनों एक चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है अपनी आउटराइट परफॉर्मेंस के लिए। तो इवन इफ यू बाय द स्मॉल इंजन, से दो इंजन ऑप्शन आते हैं, 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। सो जो 1 लीटर का इंजन भी है वो भी आपको बहुत जबरदस्त पिकअप देता है, और जो आपको किक चाहिए ना वो आपको 1 लीटर में भी मिलेगी। जी हाँ, ओवरऑल इसका जो पावर है, जो टॉर्क है, वो बहुत बढ़िया है, इसकी ड्राइवेबिलिटी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप एक एंथुसियास्ट है, यू विल लव ड्राइव दिस कार। आपको ये इंजन चलाने में बहुत ही मजा आएगा, एंड इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट इसका स्टीयरिंग व्हील काफी लाइट है। सो आप 1 लीटर इंजन अगर सिर्फ सोचोगे कि 1 लीटर है, बट एक्चुअल में 1 लीटर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल है। सो टेक्निकली एक 1.5 1.6 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो आती है, उतना ही आपको पावर और टॉर्क मिलेगा इसमें, और क्योंकि इंजन साइज छोटा है आपको इसमें माइलेज भी जनरली ज्यादा मिलेगी। सो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है ऑफ द वर्टिस एंड द स्लाविया। बट दोनों गाड़ियों में डिफरेंशिएशन है थोड़े बहुत, जो मैं आपको बताऊंगा। अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप गड्ढों में जा रहे हो तो आपको गड्ढे ज्यादा महसूस होंगे इन द वर्टिस, इट जस्ट फील्स दैट लिटिल मोर ऑफ अ ब्रेक। पर इसकी हैंडलिंग जो है वहां पे ज्यादा बेटर फील होगी देन द स्लाविया। दूसरी चीज, इसका स्टीयरिंग व्हील कंपैरेटिवली लाइटर है देन द स्लाविया। सो ये दो मेजर डिफरेंशिएशन किए गए हैं इस गाड़ी में। इंजन ट्यूनिंग में भी थोड़ा बहुत फर्क है, क्योंकि इसको ज्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, तो इसका टॉर्क वगैरह वो थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट है। सो दोनों गाड़ियों की यही मेजर डिफरेंसेस है, वरना उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बनाए गए, ये एक ही असेंबली लाइन पे बनते हैं। हाँ, एक चीज और मेजर है जो मैं इन दोनों गाड़ियों का आपको बताना भूल गया पहले, इज द फैक्ट कि दोनों गाड़ियों के जो 1.5 लीटर इंजन आते हैं उसमें आपको 2 सिलेंडर मोड आता है। ये क्या होता है, मान लीजिए आप हाईवे पे चल रहे हैं एट 100 120 की स्पीड पे, कोई भी एक स्पीड पे आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको और पावर ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या हो जाता है, इंजन 4 से केवल 2 सिलेंडर पे ऑपरेट करता है, तो इससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ेगी। अब अगर मैं एक माइलेज का आपको आइडिया दे दूं तो आपको सिटी में लगभग 11-12 मिलेगा इन द 1 लीटर, एंड 1.5 लीटर में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 8 से 10। बट हाईवे पे दोनों 15 से 18 आराम से दे देगी, चाहे 1.5 लीटर की बात कर लो या 1 लीटर की, अनलेस आप गाड़ी बहुत तेज भगा रहे हो 1.5 लीटर में आपको उतना नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो 100-120 पे चलाते हो, यू विल एंजॉय ड्राइविंग इट। पर अगर आपको घाट पे चलाना है, बहुत तेज गाड़ी भगानी है, बोथ दीज कार्स आर फैंटास्टिक, आपको चला के बहुत मजा आने वाला है। दैट इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। तो ये चीज आपको इन दोनों में मिलेगी एंड यू विल लव ड्राइविंग दिस कार। Hyundai Verna की जो 1.5 लीटर नॉन टर्बो इंजन है उसमें काफ़ी अच्छा पावर है, तो आप इजीली पहाड़ पे चढ़ा सकते हो गाड़ी को बिना किसी स्ट्रगल के। एंड एट द सेम टाइम होंडा सिटी तो हमेशा से जानी जाती है अपनी ईज ऑफ ड्राइविंग के लिए, तो ये भी बहुत आसानी से पहाड़ पे चढ़ जाएगी, देयर इज नो स्ट्रगल। लेकिन स्कोडा स्लाविया एंड VW वर्टिस की जो कहानी है वो बहुत ही यूनिक है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा पावर देती है इवन इन द 1 लीटर टर्बो, जो आपकी ड्राइव को बहुत आसान बना देती है टू गो अप विदाउट एनी स्ट्रगल।
Hyundai वर्ना की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। एट द सेम टाइम आपको होंडा सिटी में भी बहुत बढ़िया ब्रेकिंग मिल जाती है। बट अगर आप स्लाविया की ब्रेकिंग की बात करते हो और वर्टिस की ब्रेकिंग की बात करते हो, इट डेफिनेटली फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट कंपैरेटिवली। राइड क्वालिटी में हमने नोटिस किया कि Hyundai वर्ना की राइड थोड़ी सॉफ्ट है, बट इट इज़ प्रिटी गुड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कैटेगरी। और साथ में होंडा सिटी की भी अच्छी है, बट थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है कंपैरेटिवली। इट्स गुड बट इट्स अ लिटिल सॉफ्टर। स्लाविया की राइड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, इट्स द बेस्ट इन द कैटेगरी। पर VW वर्टिस की राइड क्वालिटी अच्छी है बट थोड़ी स्टिफ साइड पे है। सो टेक्निकली चारों गाड़ियों की अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूं तो इस पे काफी काम किया गया है। माइनर डिफरेंसेस है, बट स्कोडा हैज द बेस्ट राइड क्वालिटी ऑफ ऑल द फोर। वारंटी के बिना वीडियो कैसे खत्म हो सकता है? आपको VW एंड स्कोडा दोनों में मिलती है 4 साल की वारंटी फॉर 1 लाख किलोमीटर्स। और हमने कुछ ओनर्स के रिव्यू किए थे जहां पे उन्होंने रेकमेंड किया था कि आपको उनका जो 4 साल या 6 साल का पैक आता है उससे लेना चाहिए, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर सर्विस लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास सर्विस हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम होंडा में आपको मिल जाता है 3 साल की वारंटी फॉर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। जी हाँ, अनलिमिटेड किलोमीटर सिर्फ होंडा ही आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से है। अब इन दोनों गाड़ियों की जो हमने बात की, ये दोनों आपको 15,000 किलोमीटर पे सर्विस इंटरवल देती है। होंडा सिटी में आपको 10,000 पे है। Hyundai वर्ना अगेन 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर्स, और आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसे 4 साल 5 साल कर सकते हो, लेकिन आपके नंबर ऑफ किलोमीटर्स वहाँ कम हो सकते हैं, और ये भी आपको 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करते हैं इस गाड़ी में। अब अगर हम चारों गाड़ियों के बारे में बात कर ले, इन टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। द जर्मन्स विल बी डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली, बट अगर आप उनका पैकेज लेते हो तो आपका पर सर्विस कॉस्ट शायद 6-6.5 हज़ार के आसपास आ जाना चाहिए ऑन ऑल फोर। जो स्पेयर पार्ट्स है उसके बारे में बताना मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकली दोनों चारों गाड़ियां नहीं हैं, सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि इसके एग्जैक्टली सबके स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट क्या रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है विच इज द बिल्ड क्वालिटी। अब क्रैश टेस्ट जो है चारों गाड़ियों पे नहीं किया गया ग्लोबल एनकैप ने, सो मेरे लिए इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू से कि इन चारों में से कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आई कैन क्लियरली से कि जो वर्टिस है और स्लाविया है, इन दोनों को 5 स्टार रेटिंग ऑलरेडी मिल गया है। होंडा सिटी का प्रीवियस जनरेशन को टेस्ट किया गया था जिसमें इसको मिले थे 4 स्टार्स, और द वर्ना है उसका टेस्ट नहीं किया गया, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू से कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में उसका स्कोर कैसा रहने वाला है। बट हाँ, आपको एक चीज जो वर्ना में मिल जाती है, यू गेट 6 एयरबैग्स, यू नो दैट्स वेयर इट स्टैंड्स फॉर इट्स सेफ्टी। और वहीं अगर हम चारों गाड़ियों के बारे में बात कर ले तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ड्राइव, राइड हैंडलिंग, हमने आपके लिए सारे डिटेल्स यहाँ शेयर किए हुए। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि यार मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे करूंगा, तो चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए और कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। जी हाँ, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इन चारों में से या कोई और गाड़ी में आपका कंफ्यूजन है तो आप उसे पूरी तरह क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है, आपने नोटिफिकेशन ऑन किया और आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं, आपको डाउट्स जनरली नहीं होने वाले ऑन विच कार टू बाय। जी हाँ, हम आपके साथ इतने डिटेल में कंटेंट लाते हैं जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके कि आपके लिए आखिर में कौन सी गाड़ी सही है। सो उसके लिए सब्सक्राइब दबाइए एंड नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।